हेलो एवरीबॉडी। आज हम 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट बुक है, इसकी सेकंड पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो हम कर चुके हैं, तो आज हम फायर एंड आइस के बारे में करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. 9 लाइन्स की ये पोएम है, जिसमें पहला स्टेंजा है उसमें 4 लाइन और सेकंड स्टेंजा के अंदर 5 लाइन। प्रत्येक लाइन पे आप मार्क कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, ताकि मैं आगे एक्सप्लेन करूँ तो आपको बताने में और आपको समझने में आसानी हो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं, सम से यानी द पीपल, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, ये संसार है, ये एक दिन अंत हो जाएगा फायर के द्वारा। पहले मैं इसका जो मीनिंग्स है, जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, दिखता है, वो करेंगे, फिर इसके अंदर जो डीप मीनिंग है फिर उसको करेंगे। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस में। तो फायर बाइबल में लिखा हुआ है कि फायर, आग कि चारों तरफ आग होगी और ये संसार खत्म हो जाएगा। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, चारों तरफ पूरी बर्फ हो जाएगी, फिर उसके कारण ये अंत होगा। तो मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने डिजायर को, मैंने इच्छा को टेस्ट किया, चखा है, उसकी सेंस की है, एक्सपीरियंस किया है, और मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो फायर का हक में है। तो सिंपल सा मतलब आग के हक में। ये तो एक सिंपल सा मीनिंग है। अब इसका डीप मीनिंग देखते हैं। फायर का मतलब यहाँ पे क्या, ये पोइम जो है वो ये सिंबॉलिक है, सिंबोलिज्म है इसके अंदर। फायर का मतलब डिजायर। मोटिवेशनल स्पीकर भी आपने सुनेंगे कि आपके अंदर एक फायर होनी चाहिए। फायर का मतलब डिजायर। और डिजायर भी 2 तरीके की होती है, नेगेटिव डिजायर और पॉजिटिव डिजायर। अच्छा करने की डिजायर भी डिजायर है और बुरा करने की डिजायर, इच्छा भी डिजायर है। तो नेगेटिव डिजायर है यहाँ पे। तो डिजायर कैसी कि जो लोग अपने आप की प्रोग्रेस के लिए दूसरे लोगों का नुकसान करें, ये होती है डिजायर। अब जैसे अभी जो कोरोना काल चला हुआ है, इसमें आप समझ सकते हो कि जो वायरस है ये मैन मेड है, और ऐसा सभी कहते हैं कि इसने चाइना ने इसको डेवलप किया, चाइना ने इसको बनाया है। तो अगर ऐसा है तो ये चाइना की डिजायर है सुप्रीम पावर बनने की, और नेगेटिव डिजायर है। 2 लाइन्स हैं सेम साइज की, सेम लेंथ की। तो सेम लेंथ की जो 2 लाइन्स हैं, उससे अगर किसी से कहा जाए कि आपकी लाइन बड़ी कैसे होगी, तो जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, दूसरे की लाइन को मिटा देगा, छोटी कर देगा। तो ये नेगेटिव है। और अपनी लाइन को बड़ा करना, चौकुठार अपनी लाइन को बड़ा कर दिया, ये पॉजिटिव है। यानी दूसरे का नुकसान न करना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो चाइना ने दूसरे लोगों का नुकसान करके अपने आप को सुप्रीम पावर बनाने की कोशिश की, तो ये जो डिजायर है, नेगेटिव डिजायर है, इस कारण से नष्ट हो जाएगा, और अभी ऐसा हो रहा है। तो ये एक कारण ये हो सकता है, नेगेटिव डिजायर। अब जो सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट मीन्स द वर्ल्ड। अगर ये वर्ल्ड दोबारा खत्म हो, दोबारा तो एक बार खत्म होगा, तो दोबारा क्या खत्म होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये फायर ना हो, ये डिजायर किसी की ना हो, तो आइस से हो जाएगा। अब आइस क्या, आइस का मतलब यहाँ पे हेटर्ड, नफरत, कि ये नफरत से, हम किसी से नफरत करें। अब जो चाइना ने किया वो डिजायर के लिए किया, नफरत के लिए नहीं किया। तो आइस यानी नफरत। तो अगर हम किसी से नफरत करें, अब इसको भी समझिए इसी कोरोना काल से। अभी जो चाइना की डिजायर है, नेगेटिव डिजायर है, उस कारण से लोगों को पता चला कि इन्होंने गलत किया। अब उसका क्या हुआ कि अब जो देश है, उन देशों को चाइना से हेट हो गया, नफरत हो गई कि इन्होंने गलत किया। तो जो हेटर्ड है, अब ये इन लोगों के अंदर नफरत, अब उसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड वार तक हो सकता है कि उन्होंने नेगेटिव डिजायर की और उसके प्रतिरूप उसके साथ क्या हुआ,
कि लोगों के अंदर उसके प्रति हेट हुई, हेटर्ड हुई, नफरत हुई, और उस नफरत के अंदर फिर वही काम हो सकता है, ये वर्ल्ड जो है वो खत्म हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट वो जो नफरत है इसके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा पता है, इससे भी ये संसार अंत हो सकता है, यानी डिजायर से भी हो सकता है और आपके हेट से भी हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत बड़ी है, एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन सफिशिएंट, और ये भी पर्याप्त है। अब सिंपल सा तो यही है इसके अंदर कि अगर वर्ल्ड को खत्म होगा, अगर वर्ल्ड समाप्त होगा, तो उसके लिए दो चीजें जिम्मेवार हैं, एक आपकी डिजायर, नेगेटिव डिजायर, और एक आपकी हिटर, नफरत। ये तो था इसका मीनिंग। अब इसको हम साइंटिफिकली भी देख लेते हैं कि फायर, अब इतना एटॉमिक पावर है सभी देशों के पास कि इस पृथ्वी को, पूरे वर्ल्ड को हम 13 टाइम्स अपने सूर्य जितना जो टेम्परेचर, सन के ऊपर टेम्परेचर है उस जितना गर्म कर सकते हैं। अगर एक बार भी इतना चीज जो एटॉमिक है एक बार भी इतना गर्म हो जाता है, यानी एक बार भी इतनी फायर हो जाती है, तो ये पृथ्वी जी हैगी नहीं, रहेगी नहीं। जो इतना गर्म होने के बाद इसका जो वाष्प बन जाएगा, वाटर है, वेपोरेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगी, तो फायर भी कर सकती है साइंटिफिकली। अब आइस की बात अगर हम करते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं, तो जो आइस है वो जो हमारे पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स है, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मात्रा में आइस है, अगर 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी हमारा पृथ्वी का बढ़ जाता है तो वो मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी, और आइस मेल्ट होने के कारण पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी पानी हो जाएगा, रहने योग्य नहीं रहेगी, तो आइस से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। और एक चीज़ और है, जो सन है हमारा, जो सभी सारी पृथ्वी के ऊपर जो सारी एनर्जी है, जो सारी पावर है, एनर्जी पावर, वो सन से है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम से ब्रस्ट हो जाए और एकदम से ज़्यादा हो जाए और हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर हो जाए कि हम वैसे ख़त्म हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, अभी अभी सुनने में आया था कि जो सूर्य के अंदर आग है वो धीमी हो जाए और हमारे पास वो हीट, वो एनर्जी ना आई, तो सारी तरफ से वैसे ही बर्फ हो जाएगी, सारे तो वैसे भी खत्म हो सकता है। तो साइंटिफिकली भी देखा हमने इसको, और पोइटिकली भी देखा हमने इसको, और कोरोना के साथ भी इसको कम्बिनेशन किया। अब हम इसमें करते हैं फायर एंड आइस की जो पोइटिक डिवाइसेस हैं इसके बारे में करते हैं। तो हमने 9 लाइन्स हैं, 9 के 9 मार्क कर ली हमने। सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम सबसे पहला देखिए, पहली लाइन में लास्ट का जो वर्ड है वहाँ से राइम स्कीम किसके लिए होती है? रिदम के लिए, एक लय के लिए, एक जिसमें गायन हो सके। तो फायर, ये करेंगे इसको। फिर इस जैसा देखिए, थर्ड लाइन में है डिज़ायर, सेम साउंड है। फोर्थ लाइन में है फिर फायर, तो हम इसको पहली लाइन को ए करेंगे, थर्ड को भी ए करेंगे और फोर्थ को भी ए करेंगे, आगे ये साउंड नहीं है। फिर हम सेकंड लाइन हमारी थी आइस, इसको हमने अलग आगे, तो इसको लिखा हमने बी। उसके बाद हमारी फिफ्थ लाइन आई ट्वाइस, इसको भी हम बी लिखेंगे। उसके बाद हमारी 8th लाइन आई, आपकी 7th लाइन आई आइस। तो ये क्या हो गया आपका? आइस, ट्वाइस और फिर आइस, आइस ही आ गया, तो इसको हम बी बी करेंगे। अब 6th लाइन में हेट, ये अलग है। अब ऊपर वाले सारे मार्क हो गए थे हमारे, हेट, और उसके बाद हमारा आ गया ग्रेट, इसको हम सी 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 करेंगे। तो इसकी जो राइम स्कीम हुई, इसकी ए बी ए, और सेकंड स्टेंजा की बी सी बी, यानी मार्क कर लीजिएगा, सेम साउंड होती चली जाए, अब उसके ऊपर सेम मार्क कर लीजिएगा। जैसे आपके फायर आ गया, डिजायर आ गया आपका, जहाँ पर भी आयर की आएगी साउंड वहाँ पे हम ए करते चले जाएंगे। तो ये तो थी इसकी राइम स्कीम। अब इसके अंदर जो पहली पोइम थी हमारी, सिंबॉलिक थी, डस्ट ऑफ स्नो। ये भी सिंबॉलिक है क्योंकि जो आइस है वो आपकी हेटर्ड के लिए है, और आपकी यहाँ पे जो फायर है वो नेगेटिव डिजायर के लिए है, तो इसलिए इसको हम सिंबॉलिक कहेंगे। इसमें एक और जो कमाल का आया है इसके अंदर, एनाफरा। एनाफरा क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में भी सम से है, तो यानी अगर कोई सेम वर्ड या फ्रेज, वर्ड्स वो रिपीट हो जाए तो वो आपका एनाफेरा होता है। सम से पहली लाइन है और सेकंड लाइन में सम से, तो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एनाफेरा कहते हैं। और इसमें एक एनाफेरा और भी है, आप देखेंगे 6th लाइन देखिए, आई थिंक आई नो, तो यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है,
और आई यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं, आई यहाँ पे मैं एक वर्ड है, तो आई थिंक, आई नो, तो एक एनाफरा यहाँ पे ये है, तो इसको एक एनाफरा है। उसके बाद आपको देखते हैं ये पोइम जो आपकी है, ये पर्सनोफिकेशन भी कह सकते हैं हम इसे, पर्सोनिफिकेशन, सॉरी। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि किसी निर्जीव चीज के अंदर जीवित के गुण डालना। अब फायर है, इसके अंदर डिजायर का गुण डाला, आइस है, इसके अंदर हेटर्ड का गुण डाला, जो एक मानव के गुण है, तो इसे मानवीकरणीय अलंकार भी कहेंगे। तो मानवकरणीय अलंकार का मतलब पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्जोनेंस, ये सिंपल डिवाइसेस हैं, ये आपकी हर पोइम में मिलेंगे ही मिलेंगे, लगभग सभी में मिलते हैं, 99% आपको मिलेंगे। अलिट्रेशन कहाँ पे है? फोर्थ लाइन देखिए, आई होप, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर, फेवर में फे और फायर में फे, तो जो फे की साउंड है, अलिट्रेशन क्या होता है कि कोई वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट, पहला वर्ड की सेम साउंड होगी तो आपकी अलिट्रेशन हो जाएगी। कॉन्जोनेंस के अंदर भी, कॉन्जोनेंस के अंदर क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता कि वो स्टार्टिंग में ही हो, तो जो कॉन्सोनेंट की साउंड है वो रिपीट हो। जैसे इसी फोर्थ लाइन में देखें आपका आई होल्ड विद दोज, तो विद में द की जो साउंड है और दोज में द की, तो जो द साउंड है ये आपका कॉन्सोनेंट है। इसके अंदर और देखिए, फ्रॉम, थर्ड लाइन देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड ड की आवाज, ऑफ डिजायर ड की आवाज है, तो ये भी आपका कॉन्जोनेंस है। अब इसके अंदर देखते हैं आपका एजोनेंस, एजोनेंस में वाउल साउंड रिपीट होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड ओ की आवाज, एच में ओ, विद दोज, दोज में फिर ओ की आवाज है, और हु फेवर, तो यहाँ पे जो ओ रिपीट हो रहा है, ये जो साउंड रिपीट हो रही है, ये आपका एजोनेंस है। तो हमारा एलिट्रेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब ये एंजाममेंट है, जैसे पहली पोइम भी हमारी एंजाममेंट थी, तो इसमें भी एंजाममेंट है। एंजाममेंट में क्या होता है कि जो पहली पोइटिक लाइन है वो दूसरी, उसका मीनिंग न पूरा होके दूसरी लाइन में बगैर किसी पंक्चुएशन के, बगैर किसी रुकावट के, यानी स्विफ्टली इसकी स्पीड बने गाने की, इसकी स्पीड बने। तो आप पहली लाइन में देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, आइस पे जाके फुल स्टॉप आया है, तो यहाँ आपका एंजाममेंट है। और थर्ड फोर्थ में भी है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन लास्ट में देखिए इसके तीन चार लाइनें आ जाती हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके बाद शुरू होता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यहाँ पे जाके ये सेंटेंस खत्म होता है। तो जो पोइटिक लाइन है या फ्रेज है, जो आपका पहली लाइन में खत्म नहीं होके दूसरी या तीसरी लाइन तक जाए और वहाँ पे वो अपनी सेंस पूरी करे, तो वो आपका एंजाममेंट होता है। इसमें इन्वर्जन है, ये एक नया है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो सिंपल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर न होके उसमें वर्ब को पहले ले लिया जाए या किसी और को पहले ले लिया जाए, तो वो क्या होता है, वो भी एक रिदम बनाने के लिए इसको किया जाता है, एक राइम स्कीम बनाने के लिए इसको किया जाता है। इसके अंदर भी देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, टू से स्टार्टिंग में ही वर्ब आई हुई है आपकी, टू से, तो ये आपका इन्वर्जन, सब्जेक्ट ना आके वर्ब आ जाए, तो ये आपका इन्वर्जन है। और इसके बाद आपका इमेजरी, इमेजरी, इमेजरी ये कुछ आपका जो भी नया आएगा इसके अंदर, जो हमने फर्स्ट पोइम में नहीं किया है, वो सेकंड पोइम में या थर्ड पोइम में जो भी नया आता चले जाएगा उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इमेजरी 5 सेंसेस है हमारी, टच की, हियर, सी, अब 5 सेंसेस होती है हमारी। तो इसके अंदर क्या है, इमेजिन, जब कोई वर्ड ऐसा आ जाए जैसे द डॉग इज बार्किंग, अब हमारे साउंड है द डॉग इज बार्किंग, बार्क का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में भौंकने की, भौं भौं की साउंड एक इमेजिन बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक आइस की बात जब हम करते हैं और जब हम सनो की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे फायर की बात करते हैं, फायर की बात करते हैं तो हमारे एक इमेजिन बनता है कि सारे पृथ्वी के ऊपर, सारे वर्ल्ड में आग लगी हुई है, ऐसे जल रहा है, वैसे जल रहा है। आइस की जब बात करते हैं तो एक इमेजिन बनता है, ये विजुअल इमेजिनेशन है कि सब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, हम दबे हुए हैं, तो ये इसका इमेजनरी है। इमेजरी हो गया, सिंबोलिज्म हमने आपको बता दिया। तो इसके अंदर एनाफेरा आ गया आपका,
पर्सोनिफिकेशन आ गया है, अलिट्रेशन आ गया है, एंजाइममेंट आ गया है, एजोनेंस है, कॉन्जोनेंस है, और इसके अंदर आपका इमेजरी है। थैंक यू।